फिर यहाँ इसे आराम से लिटा देना है, जिस तरह मर्जी लिटा दें, ये कोई शर्त नहीं है। इसे पानी में भिगो के रखा हुआ इस वजह से कि ये तरोताज़ा और फ्रेश रहे। मैं इसे स्टोर रूम के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ हमारी खाद पड़ी हुई है, ये है यूरिया और इसके नीचे पड़ी है DAP। अब इसे हम लेके चलेंगे बाहर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक और खैर वाफियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं अपने बागीचे से। मैं आज आपको एक चीज दिखाने लगा हूँ। जैसा कि आपने पिछले व्लॉगों में देखा हुआ, हमने यहाँ आलू की फसल काश्त की हुई थी। हमने सोचा था कि आलू की फसल इतनी हो जाएगी, लेकिन आलू के जो बीज थे वो थोड़े छोटे रह गए हैं, या हम इनकी खिदमत सही नहीं कर पाए हैं, या हमसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी कोताही होगी की वजह से आलू की फसल ग्रोथ नहीं कर पाई। खैर अभी हम एक नई फसल काश्त करने लगे हैं। वो क्या है हम आपको बताते हैं। ये है गन्ने की फसल। ये गन्ना ही है जिसे हम शुगर केन कहते हैं। इसे मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है और इसे हम काश्त करने लगे हैं उस वाले गमले के अंदर। इसे पानी में भिगो के रखा हुआ इस वजह से कि ये तरोताजा और फ्रेश रहे। ये है वो गमला जहाँ हम अपनी गन्ने की फसल काश्त करने लगे हैं। इसकी गहराई तकरीबन है 14 फीट और ये काफी होती है गन्ने की फसल के लिए। तो बीज मेरे पास पड़ा हुआ है, तो पहले इसके अंदर हम DAP खाद और यूरिया खाद मिला के उसे हल करेंगे। उसके बाद हम अपना गन्ने की फसल काश्त करेंगे। ये मेरा स्टोर रूम है। असल में ये वॉशरूम है बहुत बड़ा हमारा। मैं इसे स्टोर रूम के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ हमारी खाद पड़ी हुई है, ये है यूरिया और इसके नीचे पड़ी है DAP। अब इसे हम लेके चलेंगे बाहर, यहाँ रखेंगे। हम दोनों में से थोड़ी थोड़ी हमने ले लेनी। दोनों खाद को हमने थोड़ा थोड़ा ले लेना, यानी कि ऐसा समझ लें कि ये कोई बड़ी मुश्किल से 100 दाने होंगे दोनों के। एक यूरिया भी ले ली है मैंने और DAP ले ली है। ये सारी मैंने डाल दी एक कटोरी के अंदर। अब हम इसे करने लगे हैं हल। इसे हम मिक्स करने लगे हैं और ये मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे डालेंगे इसके अंदर। ये जो मिट्टी इसके अंदर पड़ी हुई है, इससे मैं करने लगा हूँ थोड़ी सी नरम, ताकि ये नरम हो जाए। अगर ये नरम होगी तो फसल उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी। चलिए जी, मिट्टी को हमने अच्छी तरह नरम कर दिया हुआ है। अब हम इसके अंदर खाद डालने लगे। ये वो खाद है जो हमने मिक्स करके रखी हुई थी। अब हम इसके अंदर सारी के अंदर मिला देंगे। बाकी की बची हुई है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। ये जो मोटे मोटे पत्थर हैं ये हम निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि ये मिट्टी नरम नहीं है, थोड़ी सी सख्त है और ये नुकसानदेह है फसल के लिए। काम के साथ साथ चाय भी पीनी चाहिए, क्योंकि थकन दूर हो जाती है और बंदा फ्रेश रहता है। तो यहाँ आ गई मेरी चाय और अब पी रहे हम चाय। पहले चाय, स्वाद आ गया। फसल काश्त करने के साथ साथ मैंने सामने वाले एरिया की भी सफाई करनी है, तो कुछ मैंने कर दी, कुछ मैं चाय पीने के बाद करूंगा। साथ के साथ गन्ने की फसल भी काश्त करनी है। तो जी ये उठा लिया हमने गन्ने की फसल का बीज। मतलब ये गन्ने ही होती हैं जिसे हम पंजाबी में पोरी कहते हैं, कि ये पोरी है। अब इसे हमने लगाना है इसके अंदर। पहले तो मैंने गमले के अंदर ये क्यारियाँ बनाई हैं 3 ऐसे क्रॉस में। फिर यहाँ इसे आराम से लिटा देना है, जिस तरह मर्जी लिटा दें, ये कोई शर्त नहीं है। बस ये इसके अंदर डीप हो जाना चाहिए इस तरीके से। एक लगा दी है और अब बारी है दूसरी की। उसे भी मैंने इसी तरह इसके सामने ट्रायंगल में इसे लगा देना। अब बारी है तीसरी की, तो तीसरी भी आ चुकी है जी पोरी। उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं इसे, लेकिन हम इसे पंजाबी में पोरी ही कहते हैं, देसी जुबान में, देसी भाषा में पोरी। तो जी इसे इस तरीके से मैंने काश्त कर दिया। अब इसके ऊपर मैं बिछाऊंगा मिट्टी ऐसे, ऐसे। इसे मैंने बिल्कुल छुपा देना है, ये नजर ना आए, बिल्कुल भी नजर ना आए, ऐसे। मिट्टी की अगर जरूरत पड़ेगी तो मिट्टी और डालेंगे, ताकि ये कम से कम आधी इंच तक ये डीप हो जाए, मिट्टी के अंदर रहें। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो पानी मैं लेके आता हूँ नीचे से, पानी छत पे मौजूद नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम खुसूसी पानी वाटर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। आम घर का पानी हम इस्तेमाल नहीं करते पौधों के लिए, तो वो नीचे है, वो लेके आना पड़ेगा। अपनी छतों को, अपनी इर्द गिर्द चीजों को साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है। अक्सर आप मेरे व्लॉग में देखते हो कि मैं सफाई सुथराई का काम ज्यादा करता हूँ। आप मेरी एक बात आजमा लें, एक मेरी बात को आप याद रखें कि आप अगर अपने घर में अपने इर्द गिर्द सफाई रखेंगे तो आप कई बीमारियों से और कई चीजों से बच पाएंगे। जैसे कि घर में असेब, जादू टूने, ये जितने भी जादू टूने, असेब वगैरह है, मैं इन चीज़ों बिलीव नहीं करता, लेकिन एक बात कॉमन है, जो जादुई चीज़ें होती हैं वो घर की गंदगी वाले हिस्से में ही पाई जाती है। घर हो या कोई भी हो, वो गंदगी वाले हिस्से में ही पाई जाती है, क्योंकि इनकी परवान जो इनकी परवरिश होती है वो गंदगी में होती है। इस वजह से अगर आप अपने इर्द गिर्द सफाई नहीं रखेंगे तो इन चीज़ों से आपको नुकसान होगा। आपको माली हो सकता है, जानी हो सकता है, सेहत के हिसाब से हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप ये मेरी बात नोट कर लें। काम यहाँ फाइनल हो गया है।
तो आगे का क्या सीन आपको बताते हैं। चलिए जी, ये मैं ले आया हूँ नीचे से पानी। ये पानी वाटर सप्लाई का है, मतलब नहरों का, शाखों का। इस फिल्टर होके हमारे घरों तक आता है, तो वो वाला पानी हम इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों में, इसलिए पौधे सरो शादाब रहते हैं। तो ये पानी इसे हम फुल देंगे, फुल पानी, कि जितना ये ले सके, जितना ये पी सके। शायद ज़्यादा ओवर ही कर दें हम पानी। देखिए जी, ये हमने गमला जो है फुल पानी के साथ भर दिया हुआ है। तो हमने पानी इसे इतना ही देना था और थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर ये पानी नीचे चला जाएगा तो पानी हम इसे और देंगे। अगर आप भी अपने घर में पौधे या कोई और चीज़ लगाना चाहते हैं तो सिंपल ही तरीका है, किसी से पूछ लें, किसी ज़मींदार से पूछ लें या यूट्यूब पे सर्च कर लें। ये आप पौधे अपने घरों में लगा सकते हैं, जो आपकी सेहत और आपकी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। यकीनन आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।